इस वक्त मैं 1 एकड़ पे मुहित कुर्बानी वाले बछड़ों के फार्म पे मौजूद हूँ। अब्दुल मन्नम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिस फार्म के ओनर हैं। कुर्बानी वाले जानवरों का काम ये तकरीबन पिछले 14 से 15 साल से कर रहे हैं और 2015 से ये अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ों की फार्मिंग में आए। मेरी आज की वीडियो इनके साथ एक डिबेट है। इन्होंने साबित करना है कि कुर्बानी वाले ये जो बछड़े पाले गए हैं ये बगैर साइलेज के, बगैर सब्ज़ चारे के, प्रॉपर फार्मिंग के पाले गए हैं। मैं ये साबित करने की नाकाम कोशिश करूंगा कि साइलेज के बगैर बछड़ों की फार्मिंग, चाहे वो स्लाटर वाली हो या कुर्बानी वाली, या हो सकता है कुर्बानी वाली हो सकती हो लेकिन स्लाटर वाली नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो आपके लिए एक तो नॉलेजेबल भी होगी और दूसरा हम इनका शौक आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले अगर आपने वीडियो शुरू की है तो अभी माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करें। सर जी इतने खूबसूरत जानवर हैं, इतनी ज़्यादा एफर्ट है, तो माशाल्लाह ज़रूर कहना है आपने सब भाइयों ने। तो बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं और लोकेशन भी आपको बताएंगे और फिर कुर्बानी का इनका सेलिंग का सेटअप जो है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे कि ये जानवर कहाँ सेल करते हैं। अगर आप कुर्बानी वाले जानवरों का शौक करना चाहते हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या तरीकाकार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम अब्दुल मन्नम है जी, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और शेखुपुरा शहर में मेरा फार्म है अब्दुल मन्नम कैटल फार्म के नाम से। ऑफिसर्स कॉलोनी मेन शेखुपुरा सिटी में हमारा फार्म जो है ये मौजूद है हमारा। ये कितना अरसा पहले आपने ये फार्मिंग स्टार्ट की? सर मुझे तकरीबन कोई 13-14 साल हो गए मुझे फार्मिंग करते हुए। बकरों से शुरू किया था और अब वेड़े और बकरे दोनों से। कितने बकरों से शुरू किया था? सर ये 2009 की बात है, हम लोगों ने तकरीबन कोई लाख रुपए से काम शुरू किया था बकरों का। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप इस वक्त ये फार्म कितना बड़ा है, इसमें कितनी स्पेस है, जानवर कितना है इसमें? सर इस टाइम पे हमारा जो फार्म की जो कवर्ड एरिया जो है वो 1 एकड़ का है ये। और इस टाइम पे हमारे पास जो कुर्बानी के जो बछड़े हैं जी वो तकरीबन 190-195 बछड़ा हमारे पास है। यहाँ पे तकरीबन 200 बछड़ा है हमारे पास और तकरीबन कोई 130-140 जो है वो बकरे और छतरे हमारे पास मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा सर, सारे जानवर आप कुर्बानी से कुर्बानी तक पालते हैं या कि ड्यूरेशन टाइम की कम सर होती? कुछ जानवर जो हैं जो हमें लगता है ना कि जी ये खूबसूरत जानवर है और अच्छा तैयार होने वाला जानवर है तो उसको हम साल पालते हैं। फिर कुछ जानवरों को जो है वो हम कोई 5 से 6 महीने पालते हैं हम लोग। वो जानवर टू जानवर वेरी करता है कि उसमें कितनी सलाहियत है उसके बड़ा होने में, उसका वज़न गेन करने में। तो फिर उस हिसाब से उसकी जजमेंट करके फिर उस हिसाब से उसको हम उतनी देर के लिए अपने फार्म पे रखते हैं। इसके साथ और क्या मसरूफियात हैं? इससे पहले क्या क्या मसरूफियात थी और अब सर मेरी मसरूफियत बड़ी छोटी सी हैं जी। वैसे मैं हम टीवी में काम करता हूँ मैं, और ये मेरा एक शौक़ है और मेरा एक छोटा सा कारोबार है मेरा बस के। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे हम फार्म पे भी आ जाते हैं हम लोग। कम्बिनेशन नहीं होता, एक बंदा वो साइड उसकी सोशल मीडिया हो, कॉर्पोरेट साइड एक है और एक आपके सामने ये गोए वाली लाइफ हमारी है। तो माशाल्लाह। अच्छा सर, हम टू द पॉइंट अपनी बातों पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे हम बात घुमाना नहीं चाहते क्योंकि हमारी बातें भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। सर आप कहते हैं, आप पहले तो ये बताइएगा कि आप जानवर कैसे पालते हैं? माशाल्लाह इतने खूबसूरत जानवर। पहले भी मेरी आपके साथ ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने आपने कहा था कि आप क्या वीडियो में बताएंगे। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल बताऊँगा मैं कि जी लोग कहते हैं कि जी साइलेज के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को बड़ा ओपन, मैं तो उसको चैलेंज करता हूँ। चैलेंज क्या करना है कि जी मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ, मैं इसमें चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं, अपने तजर्बे से बताता हूँ कि जी मैं कहता हूँ कि जी जो आपने साइलेज पे पैसे खर्च करने हैं, अगर आप वही पैसे आप अपने वनडे पे खर्च करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। मिसाल के तौर पर जी अगर आप बॉडी वेट का 1% वंडा डालते हैं जो कि अमूमन लोग नहीं डालते, बिल्कुल अगर वो अपनी पूरी मिकदार डालेंगे ना तो लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा और टाइम पे मिलेगा। लोग कहते हैं कि जी बस हमने किलो वंडा डाल दिया, ये बात गलत है। हमारे नज़दीक में बात ये है कि जी अगर जानवर 300 किलो का एक जानवर है ना तो उसको पूरे दिन में 3 किलो वंडा मिलना चाहिए उसका बॉडी वेट का 1%। अगर आप 1.5% या 1.25% पे जाएंगे तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। 1% डालेंगे तो चलें आप कहेंगे सर जी हम तो इससे कई गुना ज्यादा डाल रहे हैं वंडा, लेकिन फिर भी डालते हैं ना, वो डालने का तरीका आपका शायद गलत होगा या आप लोग जो हैं बाज़ारी वंडों पे चले जाते होंगे कि जिसमें आपको नहीं पता होता कि वो आप क्या चीज़ डाल रहे हैं और क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं। आप बस कहते हैं कि जी वंडा आ गया है और वंडा डाल दिया और आप लोगों ने अपना काम कर लिया। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ के अंदर और
घुस के उसको देखेंगे ना कि जो चीज़ आप डालेंगे या उसकी गहराई में जाएंगे ना कि आप क्या चीज़ डाल रहे हैं। और आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बाज़ारी वनडे सही नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आप खुद डालेंगे ना, तो आपको कम से कम ये पता होगा कि आप क्या चीज़ डाल रहे हैं और किस क्वांटिटी में डाल रहे हैं और किस तरह से डाल रहे हैं ना, उसका आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर, अब अगली बात यह है कि आप वनडे में क्या डालते हैं जो हम नहीं डालते, और बगैर साइलेज के आप इनका बॉडी सिक्योर और उसकी जो प्रोटीन है वो कैसे पूरी करते हैं? सर बेसिकली 2-3 चीज़ें ये हैं कि जी पहली बात तो ये है कि जी जो लोग कहते हैं कि जी हमारे वनडे में 20% प्रोटीन है, 18% प्रोटीन है, मैं इस चीज़ को मान भी लिया ना, मगर एक चीज़ जो साइंटिफिकली जो है ना, ये जो जानवर खड़े हैं ना, इनकी जो कुव्वत है ना वो 16 या 14% से ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये 16% या 14% से ज़्यादा जो है ना ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाए। अगर आप कहते हैं जी मैंने 20% वाला मैंने प्रोटीन डाला है ना, ये जानवर 14 से 16% प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हैं, बाकी प्रोटीन आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो आप वो चीज़ डालें और वो खर्चा करेंगे जो आपको लगता है कि जो आपका फ्रूट पूरा हो रहा है आपका। अच्छा सर, आप कैसे, और जो चीज़ आपकी बात थी साइलेज की, मेरा मानना ये है कि जी जो पैसे आपने साइलेज पे डालने हैं आपने, मिसाल के तौर पे जी आपका आजकल साइलेज जो है कोई 15, 18 या 20 रुपए का मिल रहा होगा, जी, और आप एक जानवर को तकरीबन कोई 5-6 किलो 100 रुपए का या 200 रुपए का साइलेज दिन में खिलाते होंगे। बिल्कुल। अगर आप वही 200 रुपए का आप उसको वंडा दे देंगे ना आपको, तो वो आपको बेहतर और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको निस्बतन कि आप जो है वो 200 रुपए का साइलेज डाल रहे होंगे आप उसको। अच्छा, मेरा नज़दीक, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। और आप कोई किलो 1.5 किलो उसको सब बस चारा दे देना, तो मेरे ख्याल से वो पूरे लिए उसके लिए। तो क्या डालते हैं वंडा, आप कैसे तैयार करते हैं? सर वंडा हम लोग अपना तैयार करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल हम लोग सारे अपने इकट्ठे करके अपनी फार्मूलेशन के तहत इसको इकट्ठा करते हैं। उसमें जो मेन लवाजमात हैं जो कि बहुत सारे लोग उसको मिस कर जाते हैं, वो आपके मिनरल मिक्सचर्स हैं, आपके वाइटामिन्स हैं, DCP हैं। ये 3-4 आइटम जो होते हैं ना, लोग हमेशा इनको वनडे के अंदर मिक्स कर देते हैं। लोग हमेशा मोटे मोटे लवाजमात की तरफ जाते हैं जी, कहते हैं कि जी हम चौकर डाल दी, गंदम डाल दिया, मकई डाल दिया, करार डाल दिया, ये वाली चीज़ें डाल के वो कहते हैं कि जी हमने वंडा तैयार कर लिया। बट जो छोटे छोटे लवाजमात होते हैं ना, जिसमें मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, DCP हो गए, ये चीज़ें बड़ी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती हैं। असली बात बताएं वनडे में क्या है? मैं ऐसी बातों में नहीं आऊंगा। असली बात इसमें 2-3 हमारे पास और भी आइटम है। मिनरल सारे डालते हैं हम। आप डालते होंगे, मगर आप जो मिनरल्स डालते होंगे वो भी सिर्फ बानाम के मिनरल्स डालते होंगे। सारे डालते हैं। असली बात बताएं। सर असली बात ये है कि जी हम इनमें जो है क्या कहते हैं पाउडर मिल्क हम यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। साथ उसके अंदर जी बाईपास फैट हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग, और साथ जो मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो बेसिकली हमारा पाउडर मिल्क है हमारा, वो जानवरों को अच्छा ग्रोथ देता है। पाउडर मिल्क जो आम बच्चों को दूध पिलाया जाता है या नहीं, ये फुल क्रीम पाउडर मिल्क होता है ये हम लोग यूज करते हैं। ये हमारी सर जी वो तो बड़ा कॉस्टली है, आप कैसे कहते हैं कि फिर वो सस्ता पड़ता है? सर वो देखिए कॉस्टली तो है, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ कॉस्टली है, मगर बात ये है कि आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसकी मिकदार को मैनेज करना है, आपने किस तरह से उसको डालना है। एक पाउडर मिल्क हो गया, सारी चीज़ है आपकी मैनेजमेंट। एक पाउडर मिल्क हो गया, फिर उसके बाद बाईपास फैट हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें क्या किस चीज़ का वो होता है? सर बाईपास फैट हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ये जो आपके चिप्स होते हैं ना, इनका वेस्ट जो होता है फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का जो चिप्स होता है ना, इसका वेस्ट होता है। 2 चीज़ें ये हम लोग यूज़ करते हैं। बाद में हम साथ राइस पॉलिश यूज़ करते हैं, ग्लूटेन यूज़ करते हैं लोग, ग्लूटेन नहीं यूज़ करते। ग्लूटेन में प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा होता है। ग्लूटेन बेसिकली आपका मकई का चौकर कहलाता है आपका, ये हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा गंदम का दलिया हम लोग यूज़ करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं करते। गंदम का दलिया या के चौकर? गंदम का दलिया और चौकर। चौकर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, दलिया जो है वो आप समझ लें कि टोटल का हम 5% जो हम अपना बैच तैयार करते हैं। मेजर ये आइटम्स 5 हैं, और इसके अलावा बाकी जो मिनरल वगैरह, बाकी इसके अलावा जो आपका मकई वगैरह नहीं यूज़ करते? मकई नहीं यूज़ करते, बिल्कुल भी नहीं। मकई यूज़ नहीं करते जी, क्योंकि उसकी सबसे मेन जो वजह है कि ठीक है माना कि मकई में प्रोटीन लेवल अच्छा है, मगर उसके अंदर एफ्राटॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, मकई के अंदर। तो फिर इसलिए हम लोग मकई को ज़्यादा हम लोग नहीं प्रेफर करते। और मकई इस टाइम पे जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हुई है, वो अफोर्डेबल है ही नहीं है। पैटनिंग वाले जानवरों को कैसे मैनेज करें इस वनडे पे? सर मैंने वही आपको कहा ना कि जी आप लोग कहते हैं कि जी साइलेज, आप लोग साइलेज जो है वो लाखों रुपए का साइलेज खरीद लेते हैं या तैयार कर लेते हैं या बना लेते हैं, ठीक है जी, वो
आप लोगों की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मगर मैंने जिस तरह वही बात की है ना कि जी आपने अगर 200 रुपये का 250 रुपये का डेली का साइलेज कहलाना है ना, अगर आप उसको 200 रुपये या 250 रुपये के साइलेज को की जगह पे आप भंडार डाल लें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं अमूमन फार्मर्स क्या करते हैं जी, हम भी ये गलतियाँ पहले कर चुके हुए हैं मगर हमने भी गलतियों से ही सीखा हुआ है। आप लोग ना कभी अपने वनडे को टेस्ट करते हैं, ना कभी आप लोग अपने साइलेज को टेस्ट करते हैं। टेस्ट से मुराद कि आपने कभी उनकी लैब नहीं करवाई कि आप उनको क्या चीज़ डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे। आप लोगों ने लोगों की सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। जो आप किसी भी कंपनी का वंडा लेकर आएंगे वो कहेगा कि जी इसके अंदर ये चीज़ें, आप कहेंगे जी ओके बिस्मिल्लाह, आपने उस पर यकीन कर लेना, आपने डाल लेना। आपको किसी ने कह दिया जी साइलेज डालो जी उसके अंदर ये, आपने कहना है जी ओके बिस्मिल्लाह। आपने कभी अपनी चीज़ का कभी लैब रिपोर्ट या लैब टेस्ट नहीं कराई हुई। हम अपना हर 15 दिन के बाद जो वंडा बनता है ना, हम हर बैच में से एक सैंपल निकाल के उसको टेस्ट करवाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम जो वंडा हर 15 दिन बाद बना रहे हैं क्या हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही, कि हम खुद भी कहीं पे मिक्सिंग करने में या खुद भी हमारी कहीं पे कोई कोताही गलती तो नहीं कर रहे, कि जो चीज़ हम एक दफ़ा एक जानवर को खिला रहे हैं एंड तक हमारी कोशिश होती है कि हम वही चीज़ खुलाएं, हम उसके अंदर चेंजिंग ना करें। अब सर आखिरी एक दो बातें हैं, उनमें से एक ये है कि आप सारा जानवर कुर्बानी पर ही सेल करते हैं या कुर्बानी से पहले कुछ लोग ख़रीद के यहीं पे खड़ा करके पलाई करवा लेते हैं, या कि शुरू पे जब आप ख़रीदते हैं पूरा साल ही पलाई वाला सिस्टम चलता है? इसकी थोड़ी सी मालूमात दे दें मुझे अपने लिए। अच्छा सर, इसमें हमारा ये फार्म सारा साल चलता रहता है। इसमें लोगों ने अभी भी लोगों के जानवर पलाई पे हमारे पास खड़े हैं 2026 के 2027 के लिए भी। आज भी हमने सुबह 2 जानवर सेल आउट किए हैं जी, एक 2026 के लिए और एक 2027 के लिए। और फिर अभी जिस तरह कुर्बानी का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और लोग अपने जानवर हमारे पास ख़रीद के जो है, अमूमन होता ही है कि लोग हमसे जानवर ख़रीद के यहीं पे अपना जानवर पलवाते हैं और फिर उसके बाद ईद से कोई 2-4 हफ्ता 10 दिन पहले जब भी वो ले जाना चाहते हैं वो फिर उनके घर पे उनको डिलीवर हो जाते हैं। और दूसरा ये टोटल जानवर इस सेल कुर्बानी से पहले हो जाएगा जितना भी जानवर, बकरा भी सेल हो जाएगा। और ये जो सारा जानवर है ये सेल कहाँ करेंगे, कहीं दूसरे शहरों में? नहीं सर, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है, हमारे पास हमारा कस्टमर जो है वो हमारे पास फार्म पे ही आता है। जो भी जानवर होता है हमारा फार्म पे ही सेल होता है। वैसे मंडियों में हम लोगों की प्रेजेंस होती है, हम लोग मंडियों में जाते हैं, मंडियों में भी हमारी खरीदो फरोख्त जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग अगर कोई विजिट करना चाहे विजिटर तो वहाँ किस दिन आ सकता है? सर, और फार्म हमारा 24 आवर्स 24 घंटे खुला हुआ है, क्योंकि अब आजकल तो सीज़न है। हाँ जी, तो जब मर्जी आप लोग आएँ, आप हमारा रब्ता नंबर ले सकते हैं जी 032184555554। इसी पे हमारा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। लोकेशन आपके साथ हम शेयर कर देंगे, मेन शेखुपुरा सिटी ऑफिसर्स कॉलोनी में हमारा फार्म है। अब आपने नंबर तो बता दिया है, लोगों ने आपका ना एक चीज़ों पे सर खाना है, हमें वंडा दें। सर देखिए, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे भी बात हो रही थी, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी है कि अगर आपको वंडा चाहिए होगा मिल जाएगा, मिलेगा आपको। सिर्फ एक बल्क क्वांटिटी के अंदर अगर कोई बंदा कहेगा जी मुझे 1 बैग दे दें, 2 बैग दे दें, वो हम लोग नहीं देते। 1 गाड़ी का मिनिमम माल हम लोग जो है वो आपको देंगे आपको। और इस वक्त क्या प्राइस है वनडे की? अगर आपको से कोई, आपको मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ों में हमारा वंडा जो है सर वो 3200 रुपये का पर केजी 40 केजी जो है वो तैयार होता है, और आपको पर जो बैग है वो 3200 रुपये का जो ही मिलेगा, 1 मन के करीब, जो कि होता है 40 किलो आपका। और वो आपके लेके जाने के अखराजात आप जो लेगा वो ट्रांसपोर्टेशन उसी की होगी। वो बहुत शुक्रिया सर जी। अगर कोई कमी बेशी हुई हो, आपकी शख्सियत की अक्कासी ना करता हुआ कोई लफ्ज़ निकल गया हो मेरे मुंह से तो माजरत जी। भी बस मेरे लिए ये, मैं खुद ये चंद बातें सीखना चाहता था सर से, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन है। कोशिश करेंगे कि हम इसको, मैं और मेरी टीम हज़म कर सकें और मेरे जैसे जो स्लाटर के फार्मर हैं वो हज़म कर सकें कि साइलेज को छोड़ के या स्किप करके हम दूसरी फार्मिंग की तरफ जो सर ने तरीका बताया है, और बिल्कुल एक मैच्योर फार्मर हैं, एक्सपर्ट फार्मर हैं, और तकरीबन बछड़ों की बात लगाएं तो तकरीबन 10 साल तो हो गए आपको सिर्फ बछड़ों पे, तो 10 साल बछड़ों का तजर्बा है हमसे कहीं आगे का। बल्कि हमारे इलाके में मेरा ख्याल है कि उस टाइम इस लेवल की फार्मिंग थी नहीं, जब से सारे प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आज का फार्मूला पसंद आया होगा। कमेंट माशाल्लाह का ज़रूर करना है,
कोई भी राय है, कोई भी सवाल है, वो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अगर आपके सवालात इस लेवल के हुए तो हम दोबारा सर के पास हाजिर होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।